दिवस मतदाता अधिकार दिवस या मताधिकार दिवस है ना। ये क्यों मनाया जाता है, ये सबको मालूम है कि एक मत जस्ट लाइक ओपिनियन, एक मत जस्ट लाइक ओपिनियन का मतलब होता है कि हमारा जो मत है, अगर ऐसा लगता है कि हम किसी को अपना कुछ बहुमूल्य समय दे रहे हैं, उसके बाद किसी ने हमसे पूछा कि इसका परिणाम क्या होगा, सही, तो इसको अपन इंग्लिश में ओपिनियन बोलते हैं कि आपका ओपिनियन क्या कहता है कि इसका परिणाम क्या होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। जैसे ये मताधिकार दिवस और कल एक था बालिका दिवस, मैंने सोशल मीडिया में बहुत अच्छा पोस्ट किया, उसको शायद पढ़ना कोई लोग मुझसे जुड़े होंगे तो बहुत ही शानदार, क्योंकि अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, हम बोलते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सभी का नारा है, केंद्र सरकार का नारा, स्पेशली बड़ी बड़ी जो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं हमेशा नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं बोलती कि बेटी को सशक्त बनाओ, कोई भी पार्टी ये नहीं बोलती है कि बेटी को लीडरशिप सिखाए, कोई भी पार्टी ये नहीं बोलती है कि मतलब जो बेटी है वो भविष्य में प्रतिनिधित्व करे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, बस उस संस्कृति में इंक्लूड रहे, लेकिन एज ए दर्शक के रूप में। तो अब ऐसे में काम चलने वाला नहीं है, इसीलिए जो आज का डे है, रोज हर दिन कुछ ना कुछ डे आता है। जैसे कल आने वाला जो दिन है वो रिपब्लिक डे होगा, मतलब हमारा भारत देश गणतंत्र बना है। गणतंत्र का मतलब होता है कि हम स्वतंत्र होने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद, हमारे इस भारत देश की जो जन समुदाय है, सभी वर्ग के जो समुदाय है, उनको कैसे मतलब एकजुट करें, तो ये है गणतंत्र। क्या होता है गणतंत्र, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन अगर एक नजर डाले, ये प्रकाश डाले हमारे भारत देश की संपूर्ण विविधता में, तो यहाँ पे अनेक प्रकार के लोग रह रहे हैं और इनमें एकजुटता नहीं। इसलिए कहा जाता है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत देश विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। लेकिन क्या होता है कि हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, जब हम खुद के पहले गुरु बने, हम खुद के समाज के परिवार के गुरु बने, गांव के गुरु बने, या जिले के गुरु बने, तब तो जाके हम गुरु बनेंगे। दूसरा देश हमसे किस बात से शिक्षा लेगी? थोड़ी देर पहले हमारे जो निदेशक आपको बता रहे थे कि जो हमारे जो मध्य प्रदेश के जो सीएम साहब हैं वो भी दावत गए थे, सही, वो गाय के लिए गए थे। मतलब ऐसे यहाँ पे अभी वर्तमान में क्या होता है कि भारत देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। टोटल क्या होगा, कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन उसको भी उस तरीके से नहीं कर रहा है जिस तरीके से अन्य देश कर रहे हैं। जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई। वहां पे हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स का मतलब होता है सॉइल लेस कल्टीवेशन। सॉइल लेस कल्टीवेशन का मतलब होता है मृदाविहीन खेती। हम मृदा में ही घुसे हैं, मृदा से बाहर नहीं। लोग पानी में ही पेड़ को विकसित कर रहे, सब्जी भाजी सब चीजें पैदा करने लगे और हम जमीन से ही बाहर नहीं निकले। तो हमारा तरीका है क्या, देखो भारत देश में इतनी सारी विविधताएं हैं और यहाँ पे हर प्रकार की मतलब जो खेती की जाती है, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं की जाती है, सही। तो सवाल ये है कि आज हम जो मताधिकार दिवस मना रहे हैं, या इसको इस उपलक्ष्य में हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, तो ये सुनने मात्र का नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसको हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे कि एक मत की वैल्यू क्या होती है। देखिए, हम सोचते होंगे आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रहा है, आज हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान को छोड़ के बाकी दुनिया के जितने भी जो मेट्रो कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्री है, उनमें बैलेट पेपर से चुनाव होता है, सही सही नहीं बताओ कहे ये क्या है मुझे नहीं मालूम, हम उस स्तर तक अभी पहुंच नहीं पाए, लेकिन समय आएगा तो उस स्तर तक जाने की कोशिश करेंगे। आज पूरे भारत देश में ईवीएम का विरोध चल रहा है, कुछ तो है। हम इधर मताधिकार दिवस मना रहे हैं, मत देना चाहिए, उस पेटी में मतलब बटन दबाना है, लेकिन हो सकता है कि पूरे बटन का जितना भी जो वोट है एक ही जगह जा रहा है, ये भी हो सकता है। पूरा देश अगर विरोध कर रहा है कि ईवीएम घोटाला हो रहा है, सही,
तो अगर ऐसा लगता है, सरकार को भी ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, तो फिर उसको डर किस बात का, उसको कराना चाहिए। सही, अगर वो नहीं करा रहे कुछ ना कुछ घोटाला है, तो हम अधिकारों के लिए, देखो आज स्कूलों में, कॉलेजों में या सामाजिक मंचों में हम क्या करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जागरूक करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हम इधर हल्ला कर रहे हैं और उधर कुछ और हो रहा है। जिस प्रकार हमको उम्मीद रहती है वो उसके हिसाब से उसका परिणाम नहीं मिलता, प्रतिफल नहीं मिलता। सही, तो आज जो ये अपन जो इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको तो पता ही नहीं है कि मत क्या होता है। सही, ये अपन मना रहे कई जगह, ये अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कई स्कूल संस्थान में ऐसे होंगे जहां पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब तक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। हमने शिक्षा, स्वरोजगार या सामाजिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए स्पेशली मेडिटेक संस्थान विगत कम से कम 5 से 6 वर्षों से काम कर रहा है, और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है कि आए दिन यहाँ के जो बच्चे हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में परचम लहराकर अपने बैतूल शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। सही, इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे जो टीचर लोग हैं, जो शिक्षक लोग हैं, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे मैं देखता हूं, अब मेरी बातें थोड़ी सी क्या है, चरकी भी लगती, बुरी भी लगती है, कई लोगों के अंदर वो चीज योग्यता ही नहीं होती है और गलती से वो गलत फील्ड में जा रहे हैं। कभी कभी मैं बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, चॉइस योर टारगेट, ड्रीम। सही, हमारी योग्यता के हिसाब से हमारे लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, तब उसका उस प्लेटफॉर्म में काम करने में मजा आता है। सही, हम उस लायक ही नहीं है, हम उस चीज को, मतलब उस चीज की कल्पना कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन काफी समय लग जाएगा, क्योंकि जो चीज में इंटरेस्ट होता है वो काम करने में मजा भी आता है। सही बोलो, मतलब मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, आज बहुत सारे हमारे जो युवा पीढ़ी है सोशल मीडिया के लिए एडिक्ट हो गए, मतलब आदी हो गए, वो छूट नहीं रहा है। पुस्तक नहीं पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे वो नहीं चलेगा। 24 घंटे में से लोग 18 घंटे सोशल मीडिया में एडिक्ट हो चुके हैं। सही, मतलब जो बोलते हैं दीवानी की इश्क, जिसको बोलते हैं इश्क हो गया सोशल मीडिया से। लोगों को इश्क किससे होना चाहिए? इश्क पुस्तक से होना चाहिए, क्योंकि पुस्तक कभी झूठ नहीं बोलता। सही, पुस्तक कभी झूठ नहीं बोलता। तुम जितना समय उसको दोगे, पुस्तक को, वही चीज तुमको मिलेगा। लेकिन तुम जितना समय सोशल मीडिया को दोगे, वो जरूरी नहीं कि वो चीज उतना कुछ फायदेमंद मिले। इसीलिए हमारा जो नैतिक जो जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे दिवस आएंगे, बहुत गए और बहुत है, लेकिन सवाल यह है कि हम चेंज हुए कि नहीं। सही, हम चेंज हुए कि नहीं। मैं इतने अच्छे सोशल मीडिया में, अब मैं सोशल मीडिया चलाता हूं क्योंकि अब मैं लोकल व्यक्ति नहीं हूं, इस शहर का सेलिब्रिटी हूं एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो वो मेरे लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि हमारा जो कार्यक्रम होता है तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकें, जो लाइव नहीं देख सके तो सोशल मीडिया के माध्यम से देख सके, मेरे पोस्टों को पढ़ के भी इंस्पायर हो सके, लेकिन लोग फिर भी वो नहीं पढ़ते। अब आए दिन जैसे मैं चर्चा करते रहता हूं स्टूडेंट से कि मैं इतना लोगों के लिए करता हूं, चाहे वो किसी भी प्रकार का माध्यम हो, इस बैतूल शहर के अंदर कोई दूसरा डॉक्टर पैदा नहीं हो सकता जो मेरे बराबर काम करके बता दे। बैतूल इतना वर्क कर लो, मुझे क्या जरूरत है, मैं डॉक्टर हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं। इतने सारे लोग पूरे वेल फैमिली से, लेकिन एक बैतूल शहर के संपूर्ण समुदाय के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी वो है कि यार उनको कुछ ऊपर ले जाए। क्या जैसे सुपर 30 मूवी देखी होंगे आप लोगों ने, जिनके पास नोट है वो तो कहीं पे भी जाके कर लेगा, लेकिन जिनके पास नोट नहीं वो क्या करेंगे?
सही। तो उनके लिए हम लोग एक मसीहा के समान जो मेडिटेक संस्थान है, इसको एक मंदिर बोल सकते हैं, विद्या मंदिर बोल सकते हैं, या उनको एक मसीहा की तरह भी नाम दे सकते हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं। और कल भी मैंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को बोला था, और बहुत अच्छे अब जैसे चाहे नारी शक्ति हो, चाहे पितृशक्ति हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे पितृशक्ति हो, सवाल यह है कि हम हमारे अधिकारों के लिए कितने जागरूक हैं। सही, हम हमारे अधिकारों के लिए कितना जागरूक है। जैसे हम बात करते हैं, स्पेशली मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं लड़कियों पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कोई सशक्त नहीं करना चाहता। लेकिन मेडिटेक संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो हर बच्चे को बोलने का मौका देता है स्टेज में। और यहां पर आकर अगर तुमने ये सब सीख लिया तो मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैं इतनी मेरी उम्र हो गई है, तो मैंने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े मंच को देखा हूं। बड़े बड़े मंच में सिर्फ 10 मिनट बोला, 10 मिनट में पूरी 24 घंटे की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। सिर्फ 10 मिनट में एक जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जब स्टेज में चढ़ता है ना, तो वो वही चीज बोलता है जो काम की चीज होता है, अननेसेसरी चीज नहीं बोलता। तो हर व्यक्ति को हमारे जो संविधान निर्माता है बाबा साहब जैसे विचार लाना पड़ेगा। वही पॉइंट मैंने बोला था, चाहे कोई भी क्षेत्र में जाइए आप, उस क्षेत्र में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब का भी कथन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और नारी शक्ति के लिए भी हो, चाहे पुरुष शक्ति के लिए भी वही है। अभी वर्तमान में हमको किस क्षेत्र में जाना है, अगर किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो सबसे पहले सशक्त होना पड़ेगा। आज अगर आप बोलते ना, पहले के जमाने में क्या होता था, स्पेशली नारी शक्ति के लिए बोल रहा हूं, पहले के जमाने में, अभी तक देख रहे हैं हम लोग कि शारीरिक या अपन बात करते हैं मानसिक, ये दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। शारीरिक शक्ति का मतलब होता है, आज भी देखो ग्रामीण अंचल की जो नारी शक्ति है, वो खेत में काम करना चाहेगी, लेकिन कभी स्टेज में आना नहीं चाहेगी। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो वो शारीरिक शक्ति है। लेकिन अगर हम स्टेज में आ रहे हैं तो वो है मानसिक शक्ति। तो जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से जब तक पुरुष वर्ग के बराबरी में नहीं आओगे, आपको कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं मिल सकता है। तो आज जरूरत है शारीरिक शक्ति को भी और मानसिक शक्ति को भी विकसित करने की। किसके लिए? नारी शक्ति के लिए। आज आपको संसद में जाना पड़ेगा, विधानसभा में जाना पड़ेगा, न्यायपालिका में जाना पड़ेगा, कार्यपालिका में जाना पड़ेगा, बिजनेस के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, संस्कृति के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, सामाजिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा, तब जाके नारी शक्ति को अधिकार मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव कहता है कि कोई भी व्यक्ति इन सभी चीजों से जब ऊपर जाएगा, इन चीजों को पार करते हुए जाएगा, इन चीजों का सामना करते हुए जाएगा, तभी जाके वो अपनी मंजिल को हासिल करेगा। सही। तो ये सवाल बहुत बड़ा है। हम आजादी के 73 साल बाद भी आज किस प्रकार के वातावरण में जी रहे हैं, जहां पे आए दिन असमानता। सही। अभी कुछ दिन पहले अभी राजगढ़ की कहानी है, एक कलेक्टर महोदय सेल्फ डिफेंस के लिए सामने वाले को तमाचा मार देती है, तो राजनीतिक पार्टियां उस पर इतना वो कर रहे हैं, और उसमें वो लोग कर रहे हैं, मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। नारी शक्ति की अगर बात आती तो नारी शक्ति में यूनिटी होना चाहिए। आज नारी शक्ति उस चीज का विरोध कर रही है, जब आप लोग ही यूनिटी में नहीं है, इसीलिए आज दिनों दिन आए दिन नारी शक्तियों का शोषण होता है। सही। अगर हमने सेल्फ डिफेंस में किसी को चाटा भी चढ़ा, ये संविधान में लिखा है, ये संविधान में लिखा है, अगर हम आत्म सुरक्षा के लिए अगर किसी को पर उंगली उठाते हैं या धोखे से कुछ भी अननेसेसरी हम बचाव के लिए कुछ करते हैं, तो दिस इज नॉट क्राइम, ये अपराध नहीं है। सही। लेकिन लोग क्या दे रहे हैं, लोग देखो, नेता लोग अपने मंचों से क्या क्या बोल रहे हैं नारी शक्ति को, हमारे मत का उपयोग कर ले नेता बन गए, और उन्हीं लोगों को उपयोग गालियां दे रहे स्टेज से। सही। ये गलत बात है। तो अब जरूरत है, चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे वो पुरुष शक्ति हो,
पितृशक्ति हो चाहे नारी शक्ति हो, अब अच्छे लोगों का सही जगह पे बैठना जरूरी हो गया है। अगर नहीं बैठेंगे ना तो हमारा भारत देश पहले शारीरिक रूप से गुलाम था, अब मानसिक रूप से गुलाम होगा, और मानसिक रूप से जब गुलाम होगा तो इसका कोई इलाज नहीं होगा। और इस गुलामी से जब हम बाहर निकलेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत साल लग जाएंगे। जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो पीछे का भी सपाचट हो जाएगा। सही? तो आज जरूरत है हमको अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे बड़े बड़े पदों में जाकर हमारे परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और हमारे जिले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, फिर देश के लिए करना। आज हम देश को विकसित तो करना चाहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े राजनेता लोग बोलते हैं कि मतलब हमको देश विकसित करना है। हम भी देश विकसित करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले खुद को विकसित होना पड़ेगा, परिवार को विकसित करना पड़ेगा, तब जाके देश का विकास होगा। जब तक प्रजा खुश नहीं रह पाएगी तो देश क्या है? ये शासन है, और शासन में रहने वाले जो लोग होंगे वो खुश नहीं रह पाएंगे तो सीधी सी बात है, वो शासन नहीं चलेगा। और वो शासन रहेगा भी तो कमजोर रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी अच्छे मन से काम करता है जब उसको सराहा जाता है, तारीफ किया जाता है, उसकी पूरी समस्याओं को हल किया जाता है, तब जाके उस चीज का निर्माण होता है और वो चीज उतना मजबूत होता है। सही? तो ये जो कहने का जो मेरा स्पेशली मुद्दा ये है कि अभी सबसे ज्यादा मैं अभी कुछ दिन पहले भी सब लोगों को बोला कि हमारे कोचिंग संस्थान के जो बच्चे हैं उनको बोलना सिखाइए। बाकी बेचों में हर मेडिकल वाला, जैसे अपना 12th वाला बेच, 11th और 12th वाला बेच इतना जबरदस्त बोलता है। सही? मेडिकल वाला बेच भी बोल लेता है, सिविल वाला भी, तुम्हारे बेच वाले बोल देते हैं, लेकिन इक्के दुक्के समझ नहीं आएगा। पूरे के पूरे शेर दहाड़ना चाहिए मेडिटेट के, और पूरे की पूरी शेरनियां दहाड़नी चाहिए। ये मेरा सपना है। यहां से पढ़ने वाला बच्चा भविष्य में कहीं पे भी रहे, लेकिन हमको गर्व होना चाहिए कि वो देखो आज जो दहाड़ रहा है ना, हमें खुशी है कि कोई जमाने में हमारा स्टूडेंट था। आप अगर वास्तव में अपने समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हो, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले आज से प्रण कीजिए कि हमको भविष्य में एक अच्छा प्रतिनिधित्व तैयार करना है। अच्छा प्रतिनिधित्व तैयार करना है, हमें सिर्फ तीन चार चीजों के लिए लड़ाई करना है। रोटी, कपड़ा और मकान। बाकी चीजें सब बाद में हो जाएगी। जब तक व्यक्ति को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, सही, रोटी, कपड़ा और मकान, कपड़ा नहीं मिलेगा पहनने के लिए, तब तक देश कैसे विकसित होगा? आज अपन बोलते ना, कोई व्यक्ति को अपन देखते हैं, यार इसके कैसे कपड़े पहना है, कैसे, बहुत गरीब होगा वो, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कभी भी याद रखना, हमारा देश तब तक विकसित नहीं होगा जब तक भारत देश के हर वर्ग के लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर ना आए। और जिस दिन बराबर आ गए, हमारा भारत देश विकसित हो जाएगा, विकासशील नहीं रहेगा। तो जरूरत है सामाजिक रूप से भी बराबर और आर्थिक रूप से भी बराबर। कहने का मतलब होता है, जिस दिन भारत देश से बेरोजगारी मिट जाएगी, उस दिन हमारा देश विकसित हो जाएगा। सही? ये पहल प्रत्येक, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई शिक्षाविद हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, इन सबको मिलकर करने की जरूरत है। सही? क्योंकि हम पूरे देश की विकसित करने की बात करते हैं, लेकिन जब सहयोग की बारी आती है तो फिर हमारे हाथ पीछे हो जाते हैं। सही? तो सवाल ये है कि हम हमारे गांव को या हमारे घर को विकसित करेंगे, और हमारे गांव को विकसित करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या हम अकेले कर सकते हैं? अकेले कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते। ये सब चीजें अपने को मिलकर करने की जरूरत है। और क्या होता है, मिलने के लिए, बोलते ना, मिलने के लिए क्या होता है, बहुत ताकत लगेगी। क्योंकि क्या होता है कि इस समुदाय में, इस पृथ्वी के धरातल पे विशिष्ट प्रकार के लोग रहते हैं, जिनकी मानसिकता अलग अलग है। उनकी मानसिकता को एक जैसा करने के लिए आपको एड़ी और चोटी की ताकत लगानी पड़ेगी। सही? ये बहुत जरूरी है अभी, नहीं तो आगे बहुत भयानक विकराल समय आने वाला है अगर हम लोग नहीं जागे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, हमारे देश की, चाहे कोई भी देश की, जो रीढ़ है वो युवा है, और आप लोग युवा हो, आप इस देश को चेंज कर सकते हैं।
अगर आप चाहो तो। सही, इसीलिए बोलते हैं मताधिकार, अगर मत का सही उपयोग हो गया तो आप सही लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। सही, और हमें लोकतंत्र को बचा के इसलिए रखना है, अब मैं बोल रहा हूं कि लोकतंत्र को बचा के क्यों रखना है, क्योंकि लोकतंत्र सबको समानता का अधिकार देता है। राजतंत्र का मतलब मैंने पहले भी बताया हूं, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा ही रहेगा, चाहे कोई भी समय हो राजा का बेटा राजा ही रहेगा। सही, और लोकतंत्र का मतलब होता है राजा वो बनेगा जिसमें दम होगा। सही, तो लोकतंत्र को हमको बचा के रखना है और आप लोग अच्छा पढ़ लिख के अपने घर का, अपने परिवार का और अपने गांव का ये नाम रोशन करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो समय है, ये जो मताधिकार, मत का उपयोग गांव गांव में जाके सब एक एक व्यक्ति को बताएंगे। कई सारे लोगों की जो मानसिकता रहती है, हमारे एक वोट से क्या होता है, हमारे एक वोट से क्या होता है। अब वहां से एक नंबर से जो बाहर होता है उससे पूछना एक नंबर से क्या होता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप चाहे स्कूल वाले बच्चे, चाहे कॉलेज वाले बच्चे, चाहे हमारे जो आसपास जो समाज में रहते हैं, चाहे मातृशक्ति हो, पितृशक्ति हो, इस मताधिकार दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक करेंगे और मतलब हमारे देश के जो मजबूत लोकतंत्र के विकास में किस प्रकार सहभागिता निभा सकते हैं, ये लोग बताएंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस जानकारी को बिल्कुल बताएंगे। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आपके मुख से ऐसा वर्ड नहीं निकलना चाहिए कि हमारे एक वोट से क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है। सही, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप एक मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में सहभागी बने और ज्यादा से ज्यादा मतलब इस लोकतंत्र में जितने भी जो संविधान में जो दिए गए अधिकारों का उपयोग करके आप बड़े से बड़े पदों में जाइए। संविधान संसद में बैठिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरी करो, एक उल्ला चैलेंज बोलता है डॉक्टर दुबे। डॉक्टर दुबे हमेशा सुपरस्टार पैदा करता है और जब तक महबूब शहर में डॉक्टर दुबे की कोचिंग रहेगी, इस कोचिंग से सुपरस्टार निकलेंगे। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप भविष्य में अच्छे सरकारी जॉब भी करें, या जिसको बिजनेस के क्षेत्र में जाना है तो बिजनेस के क्षेत्र में भी जाइए, किसी को कला संस्कृति में जाना है तो उधर भी जाइए। और हमारे भारत देश की जो सबसे मजबूत जो है उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स, जो रियल पावर है पॉलिटिक्स, इस क्षेत्र में भी जब भी मौका मिले और मौका नहीं मिले और तुमको ऐसा लगता है कि मौका मतलब उपयोग करके मैं उस पद में जा सकता हूं, तो बिल्कुल आप राजनीति के क्षेत्र में भी अपना करियर बनाइए। सही, राजनीति के क्षेत्र में अगर करियर बनाओगे तो जब बोलते ना कि राजनीति के क्षेत्र में अगर अच्छी मानसिकता वाले लोग बैठ जाए तो लोकतंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि मैं उसकी बखान नहीं कर सकता, उसकी व्याख्यान नहीं कर सकता है। तो आज जरूरत है अच्छे पढ़े लिखे और अच्छी मानसिकता वाले लोगों को राजनीति के क्षेत्र में जाने की। यही लोग अपनी अच्छी मानसिकता के दम से अपने एक बेहतरीन समाज और एक बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जय शिवराम, जय हिंद, जय संविधान।